अगले साल से 2 साल नहीं सिर्फ 1 साल की होगी पीजी डिग्री किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब पीजी मास्टर कोर्स 2 साल नहीं बल्कि सिर्फ 1 साल में हो सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीजी कोर्स के लिए नया ड्राफ्ट और क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार 2024 शैक्षणिक सत्र से पीजी कोर्स में बदलाव कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब 2 साल में होने वाले पीजी मास्टर कोर्स को सिर्फ 1 साल में करवाया जाएगा। इसके लिए शर्त है कि विद्यार्थी को 1 साल का पीजी कोर्स करने के लिए 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ेगा। 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के बाद ही 1 साल का पीजी कोर्स करने की अनुमति दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक नई शिक्षा नीति के तहत वे छात्र जिन्होंने 3 साल की यूजी कोर्स किया है उन्हें 2 साल का पीजी मास्टर कोर्स करना पड़ेगा। 1 साल का पीजी मास्टर कोर्स सिर्फ उन छात्रों के लिए होगा जो 4 साल के लिए यूजी कोर्स किए होंगे। बिरसा मुंडा के नाम पर हो रांची रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से एमपी संजय सेठ ने किया आग्रह। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार को रांची दौरे पर थे। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने उनका स्वागत किया। सांसद ने रांची और झारखंड को रेलवे के द्वारा दी गई सौगातों के लिए आभार जताया। इस दौरान सांसद संजय सेठ ने रेल मंत्री को एक आग्रह पत्र भी सौंपा। इस आग्रह पत्र में सांसद ने रेल मंत्री से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। इसका गौरव बढ़ाने के लिए क्षेत्र की जनता की अभिलाषा है कि रांची रेलवे स्टेशन का नाम धरती बाबा भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर हो। वर्तमान समय में इस स्टेशन का पुनर्विकास का भी कार्य हो रहा है। इसमें नए स्टेशन परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगे। सांसद ने रेल मंत्री से आग्रह किया कि रेलवे स्टेशन पर वन स्टेशन वन लोकल फूड की तर्ज पर एक योजना बनाई जाए। आईआरसीटीसी के माध्यम से यह कार्य कराया जा सकता है। सांसद संजय सेठ ने अपने ज्ञापन में कहा कि स्वर्णरेखा नदी पर नामकुम घाट स्थित है, जहां श्रावण और छठ महापर्व में बड़ी संख्या में लोग उत्सव मनाते हैं। इस घाट पर जाने का एकमात्र रास्ता है जिसे रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया है। सावन मास में इस रास्ते को 2 महीने के लिए खुलवाया गया था और अभी छठ के समय में इसे 2 दिन के लिए खुलवाया गया। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ एक बड़े अंडरपास की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र की जनता का आवागमन सुगम हो। झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने का लिया गया संकल्प। झारखंड विधानसभा 2023 का स्थापना दिवस बुधवार को 22 नवंबर 2023 को मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम 2 दिनों तक मनाया जाएगा। पहले दिन बुधवार को विधानसभा परिसर में मुख्य कार्यक्रम का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की मौजूदगी में इस साल के उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित कांग्रेस के मनिका विधायक रामचंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर संयुक्त सचिव मिथिलेश कुमार मिश्र सहित कई विधानसभा कर्मियों को विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर पर्वतारोही, खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता, सेना अधिकारी सहित कई लोगों को सम्मानित किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन को आचार संहिता उल्लंघन मामले में राहत बरकरार। 12 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। सरायकेला खरसावां का आदित्यपुर थाने में आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज मामले को चुनौती देने वाली झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखी है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। उल्लेखनीय है कि पार्थी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर आदित्यपुर थाने में दर्ज प्राथमिक को निरस्त करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था, जबकि उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रशासन की रोक के बावजूद झारखंड के विधायक अंबा प्रसाद ने 50 डिसमिल सरकारी जमीन पर किया कब्जा।
हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद व उनके पिता पूर्व विधायक योगेंद्र साव ने हजारीबाग शहर की 50 डिसमिल बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया है। जमीन की चदरे से बाउंड्री कराई गई है। खासमहल हल्का कर्मचारी ने जिले के अपर समाहर्ता को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है। इस जमीन का बाजार मूल्य कम से कम 25 करोड़ रुपये है। अपर समाहर्ता को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजा कैंटोनमेंट के होल्डिंग नंबर 302 के प्लॉट नंबर 872, 873 और 893 की जमीन खासमहल की है। इसका कुल रकबा 50 डिसमिल है। यह जमीन मोहम्मद एहसान के लीज पर दी गई थी। 31 मार्च 2008 के बाद लीज का नवीकरण नहीं किया गया। जमीन पर लीज धारक के वंशज नहीं रहते हैं। स्थल निरीक्षण के दौरान पूछताछ में पता चला कि पूर्व विधायक योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद द्वारा चदरा से जमीन की घेराबंदी कर ली गई है। यह लीज के शर्तों का उल्लंघन है। इससे पहले 11 नवंबर को हल्का कर्मचारी ने जमीन की घेराबंदी के लिए ईंट से चारदीवारी बनाने से संबंधित रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर अपर समाहर्ता ने आदेश जारी कर घेराबंदी का काम रोकने का आदेश दिया था। अपर समाहर्ता के इस आदेश के बाद सदर थाना की पुलिस ने जमीन पर पहुंचकर काम बंद करवा दिया। अपर समाहर्ता के आदेश के आलोक में सदर अंचल के अंचलाधिकारी ने योगेंद्र साव, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल और लीज धारक को नोटिस जारी कर जमीन से संबंधित दस्तावेज के साथ अपना पक्ष रखने को निर्देश दिया था। हालांकि इससे पहले ही इस जमीन की घेराबंदी कर कब्जा कर लिया गया। झारखंड के 13 पॉलिटेक्निक पदों के सृजन पर हेमंत सोरेन की कैबिनेट का बड़ा फैसला। झारखंड सरकार ने 13 सरकारी पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में नियुक्ति के बारे में बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुई हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई, जिसमें कहा गया कि राज्य में पहले से स्थापित 13 राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों की विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड के तहत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही अनुपयोगी पदों के प्रत्यापन की भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय BIT सिंदरी में पढ़ाए जा रहे हैं तथा प्रस्तावित शाखाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड के आलोक में नामांकन क्षमता के अनुसार शिक्षकों एवं आवश्यकता अनुसार शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए पदों की रीस्ट्रक्चरिंग करने के संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। HSC विभाग अब सीधे CMD को भेजेंगे फाइल। पूर्व में HSC में किसी भी विभाग के कार्य के लिए ग्रुप ऑफ डायरेक्टर की सहमति जरूरी थी, लेकिन नए CMD KS मूर्ति ने इसे समाप्त कर दिया। इससे HSC में कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों CMD जब HSC के दौरे पर आए थे तब श्रमिक संगठनों ने कहा था कि पूर्व के CMD नलिन सिंघल ने COD का गठन किया है। इसके तहत पर्सनल, वित्त व मार्केटिंग के किसी भी कार्य के लिए तीनों निदेशकों की सहमति जरूरी है। एक भी निदेशक के सहमति नहीं होने पर संशोधन कर दोबारा फाइल तीनों निदेशकों को भेजी जाती थी। इस कारण कार्यों में विलंब होता था और निदेशकों की आपसी झगड़े के कारण समय पर फाइल की स्वीकृति नहीं मिलती है। इस कारण त्वरित कार्रवाई नहीं होती थी। इस पर CMD ने कहा कि अब जिस विभाग की फाइल होगी उस विभाग के निदेशक उनके पास भेजेंगे। वहीं श्रमिक संगठनों ने कहा कि HSC के पास नगर प्रशासन विभाग में काफ़ी संसाधन है जिससे राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। इस पर CMD ने कहा कि वह अधिकारियों से बात कर HSC को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। HSC में काफ़ी संभावनाएं हैं, साथ ही यहाँ के कर्मियों में भी कार्य करने की क्षमता है।